गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की 5th पोएम है हमारे घर की याद, जिनके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिसर। 8 पैराग्राफ तक हो चुका है बेटा। अब हमारा 9th पैराग्राफ है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्ची। तो सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूभाग वन में संकलित घर की याद नामक कविता से ली गई है। इसमें इसके लेखक भवानी प्रसाद मिसर जी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है कि अपने पिता को, यानी कि जब भवानी प्रसाद मिसर जेल में हैं तो उसमें पिता उसे याद कर के बहुत अधिक दुखी हो रही हैं। तो उस समय उसकी माँ उन्हें सांत्वना देते हुए कह रही है कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इसमें इसकी कवि भवानी प्रसाद मिसर जी ने कहा है कि माँ पिताजी को सांत्वना देते हुए कह रही है कि यदि हमारा पुत्र भवानी प्रसाद मिसर कारागार में जाने से डरता, यानी कि वह अपने पाँव को पीछे हटाता, वह मना करता जेल में जाने के लिए, तो उस समय क्या करता, वह मेरी कोख को लज जाता। यदि वह अपने कदम पीछे हटाता, अनुचित ऐसा कार्य करता, तो उस समय क्या करता, मैं कहते कि उस समय वह मेरी कोख को लज्जित करता। इस तरह हो न कच्ची। फिर वह कहते कि वह अपना कर्तव्य समझकर ही ये कार्य कर रहा है, इसलिए वे समझाते हुए कहते कि तुम अपने धीरज को मत खो, तुम्हारा मन इतना कच्चा मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे, और यदि तुम भी ऐसा ही करने लगे तो बाकी चारों बच्चे भी तुम्हें देख कर के वे भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना दुख सहा होगा। और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भवानी को याद करके नहीं रो रहा हूँ। और केवल उस समय क्या है, पिताजी अपने सभी यादों को अपने हृदय के अंदर ही सिमेटे हुए समाये हुए हैं। वह किसी से अपने दुख की कोई भी बात नहीं बता रहे हैं। हाय कितना सहा होगा। वह कहता है कि मेरे पिताजी मुझे याद कर करके कितने दुखों को सहन कर रही हैं और अपने भीतर ही भीतर सभी दुखों को सहन करें। वे किसी से कोई कुछ भी नहीं कहते हैं। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। फिर मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूँ, कि मैं भवानी को याद करके नहीं रो रहा हूँ। मैं कभी धीरज में खोता कहाँ हूँ, और ना ही मैं कभी अपने धीरज को, अपने धैर्य को खो रहा हूँ। क्योंकि उसमें क्या कर रहा है, यानी कि वह उसके पिताजी उसे याद करके बहुत रो रहे हैं, लेकिन फिर भी वह किसी के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते हैं। फिर भी वह कहते कि मैं भवानी को याद करके नहीं रो रहा हूँ, जबकि वह भवानी को याद करके बहुत अधिक रो रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन जैसे, कवि के हृदय में बार बार किसका चित्र उभर आता है। कवि के हृदय में बार बार उसके पिताजी का चित्र उभर कर आता है। वह अपने पिताजी को याद कर रहा है। माँ की कोख कवि के किस कार्य को लज्जित हो जाती है। माँ अब उसके पिताजी को समझाते हुए कहते कि यदि हमारा पुत्र भवानी प्रसाद मित्र देश के सम्मानों की रक्षा के लिए यदि अपने पाँव को पीछे हटाता, अपने कदमों को पीछे हटाता, तो उस समय वह मेरी कोख को लज जाता, मेरी कोख लज्जित हो जाती। माँ द्वारा प्रश्न पूछने पर पिता ने क्या उत्तर दिया है। पिता ने कहा कि वह कहाँ रो रहा है, वह कभी अपने धीरज को भी नहीं खोता है, लेकिन उसमें भी वह अपने दुख दर्दों को अपने अंदर ही अंदर छिपाए हुए है। प्रस्तुत तर्तन में किन के मध्य संवाद चल रहा है, माता और पिता दोनों के बीच में। क्योंकि माँ उसे समझा रही है कि तुम रो रही हो, यदि तुम ही ऐसा करने लगे तो हमारे जो चारों पुत्र हैं उनका क्या होगा, वो भी आपको देख करके रोने लग जाएंगे। काव्य सुंदरी स्पष्ट कीजिए। कवि के हृदय में उभरा माता पिता की स्मृति का चिंतन किया गया। भाषा सहज सरल है, संवादात्मक शैली है। पिता द्वारा माँ से अश्रु छुपाना परिचायक भी है, प्रसाद गुण है, स्वाभाविक शैली है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है, खड़ी बोली है। अगला है, हे सजीले हरे सावन, हे की पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसी, पांचवें को वे न तरसी। इन पंक्तियों में इसके कवि भवानी प्रसाद मिसर जी कारागार में बंद रहकर भी अपने परिजनों की जब उसे याद आती है, अपने परिवार वालों की जब उसे याद आती है, तो वह अपने मन ही मन आहत कर देते, दुखी कर देते उसमें उसे। तो उस समय वह
सावन को संदेश बना करके अपने घर भेजता है। क्या कहता है कवि? कारागास में बरसे हुए सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरियाली जैसे सजे धजे सावन, हे हरियाली जैसे हरे भरे सजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र हो पुण्य पावन, तुम बड़े ही पवित्र हो पुण्य स्वरूप वाले हो, तुम बरस रो वे न बरसे। मैं चाहता हूँ कि हे भरे भरे सावन तुम मेरे घर जा कर के खूब बरसो, लेकिन मेरे माता पिता जी की आंखों से आंसू न आए, वह मेरे लिए न रोए न बरसे। कि हे हरे भरे सजीले सावन तुम बड़े ही पुण्य पवित्र स्वरूप वाले हो। वह उसे संबोधित कर रहा है कि सावन तुम मेरे घर जा कर के खूब बरसो, लेकिन मेरे तुम्हारा बरसना तो स्वीकार है, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों, माता पिता की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। नेत्रों से वह, क्योंकि वे याद कर कर के मुझे जब रो रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक रहे, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवें को वे न तरसें। वह कहते हैं कि आप हे हरे भरे सजीले सावन, आप मेरे माता पिताजी से जाकर कहना कि भवानी जेल में बंद रहकर बहुत अधिक खुश है, यानी कि वे मुझ पांचवें को याद करके कभी भी न रोएं, कभी दुख दर्द व्यतीत न करें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। तुम मेरे माता पिता से जाकर कहना कि भवानी तो जेल में कारागास में बंद रहकर भी मज़े से मस्त से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप उन्हें ये कभी मत बताना कि मैं जेल में बंद रहकर बहुत अधिक दुखी हूँ। सिर्फ आप उन्हें ये कहना कि मैं मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। आप सिर्फ उन्हें मेरे माता पिता से कहना है कि केवल एक कमी है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मुझे बस एक बीच की कमी नहीं ही सता रही है, नहीं तो वैसे मैं बड़ी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसी बस में बस विरस से है, यानी कि इसकी तक सब सुख दुख आदि जो होते हैं मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता जी को, क्योंकि वे मेरे लिए वैसे बहुत अधिक दुखी हैं, इसलिए उन्हें कभी भी मत कहना कि मेरा बस शब्द इसी बस में विरस है, मैंने बस करना, लेकिन इस बस के अंदर ही आप समझ जाना कि सब कुछ है। क्वेश्चन आंसर इसके जैसे, वही कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कविता कहने की घर की याद। कवि किसे संदेश वाहक बनाकर अपने घर भेजता है। कवि कालिदास को मेघदूत को और के परंपरा के अनुसार सावन को अपने घर भेजता है और कहता कि हे हरे भरे सावन तुम बरसो, लेकिन मेरे माता पिताजी मेरे लिए कभी भी न रोए, कभी भी न बरसे। कवि कारागास में किसे संबोधित करता है। कवि कारागास में सावन को संबोधित कर रहा है, सावन को बुला रहा और उसके माध्यम से अपने घर संदेश भिजवा रहा है। कवि सावन में क्या चाहता है। कवि सावन में चाहता है कि सावन उसके घर जाकर खूब बरसे और सावन का बरसना उसे बहुत अधिक खुशी भी प्रदान कर रहा है। कवि सावन से अपने माता पिता के लिए क्या कहता है। कवि सावन से कहता है कि उसके माता पिता के नेत्र उसे याद कर न बरसे। कहता है कि हे हरे भरे सावन तुम मेरे घर जा कर के खूब बरसो, लेकिन तुम्हें बरसता हुआ देख करके मेरे माता पिता जी की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, वो मेरे लिए कभी भी दुखी न हों। कवि ने पांचवा पुत्र किसे कहा है। कवि ने पांचवा पुत्र अपने आप को कहा है, स्वयं को कहा है। अतन में अंतिम पंक्ति में कवि ने कौन से भाव उजागर किए हैं। अंतिम पंक्ति में कवि ने अपने हृदय के अंदर जो भावनाएं, जो दुख दर्द हैं, उनको उजागर करते हुए कहा है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस ये पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने कहा है कि मेरे माता पिता से आप जा कर के कहना कि मैं कारागास में बंद रहकर भी मज़े से मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही कमी है कि मैं अपने घर नहीं हूँ, बस यही प्रकाष्ठा है। कह देना मानसिक यात्रा में बस यही है, नहीं तो सभी पीड़ाओं को सहते हुए मुझे सब कुछ रसहीन लगने लगता है, लेकिन ये चीज़ें भी मेरे माता पिता से आप कभी भी मत कहना।
कवि सावन से घर जाकर क्या न कहने की बात कहता है, यातना और शारीरिक कष्टों को सहने की बात कर रहा है। कवि ने निहित काव्य सौंदर्य को इसमें कालिदास तब मेघदूत की परंपरा के अनुसार सावन को अपना संदेश दे रहा है। भाषा सहज व सरल है। अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अतीत की समृद्धियाँ हैं, प्रसाद गुण है, स्वादात्मक शैली है, खड़ी बोली है और संस्कृत की तत्सम तद्भव्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी 10 पैराग्राफ की व्याख्या हो चुकी है। ये सभी पैराग्राफ की व्याख्या 10 तक इनका जीवन परिचय भी करवाया गया था। जीवन परिचय और जितने हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं वो देखिए आ गए हैं इसमें कि हे सजीले हरे श्रावण, हे की पुण्य पावन, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इसमें बताया कि इसका भाव क्या था। सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे धरती को हरा भरा कर देने वाले, हे सुंदर, तुम मेरे लिए बड़े ही पवित्र और पावन हो। तुम्हारा पुण्य स्वरूप है और मेरी व्यथा तुम मेरे साथ देना चाहते हो। वह अपनी विरह व्यथा को व्यतीत कर रहा है, विकल हो रहा है, दुखी हो रहा है और सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम मेरे माता पिता से कहना कि वह मेरे लिए कभी भी दुखी न हो। यदि आता इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो मेघदूत की परंपरा कवि के हृदय ने मानव भाव का चित्रण किया गया है। स्वादात्मक शैली है, चित्रात्मकता है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, खड़ी बोली भी है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।